अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है नाज़रीन आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच ऑफिशियल में। सामईन, आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मेहमान। यकीनन आप लोगों ने पहले उनको सुना होगा, हज़रत मौलाना ग़फ़रान बिन याक़ूब क़ासमी साहब। आज हमारे साथ वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा और हज़रत के जवाबात होंगे। मौलाना ग़फ़रान बिन याक़ूब साहब, पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ़ ये करा दें कि फ़िलहाल कहाँ मुक़ीम हैं? मैं फ़िलहाल यहाँ ज़िला बिजनौर में हूँ। यहाँ इमामत करता हूँ, मकतब भी है, वो भी पढ़ाता हूँ। यही अपनी मशगूलियत अच्छा जी। है। जी। जी, तो इमामत आप कर रहे हैं, मैं भी एक मस्जिद का खादिम हूँ, तो इसी ताल्लुक़ से पहले एक सवाल ये हो जाए कि कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही थी। जी, जी। बहुत सारे अहबाब ने देखा होगा, आपने भी मुमकिन है उसको देखा होगा कि उसमें ये था कि इमाम साहब ने नई मोटरसाइकिल ले ली, हुँ। तो मस्जिद वालों ने लफड़ा खड़ा खड़ा कर दिया। हुँ, हुँ। फिर इमाम साहब से पूछा गया कि इमाम साहब ये कहाँ से लिए हैं, खरीदे हैं या किसी ने दी है, माँगा है किसी से? तो इमाम साहब ने कहा नहीं, मैंने खुद खरीदा है। तो वो लोग कहने लगे कि इमाम साहब, आपको इस बात पर कसम देनी पड़ेगी। तो बताओ, इस तरह के हालात हैं, तो आप इस ताल्लुक से आवाम को और उन मस्जिद के कमेटी वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये जो आप बता रहे हैं, तो मैं इसको कल या परसों से फ़ेसबुक पर देख रहा हूँ। इमेज की शक्ल में एक जी, पोस्ट है जिस पर ये बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जी, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ या किसी जगह जी, की मैं जी, तायीन नहीं कर रहा हूँ कि ये कहाँ पर मामला हुआ, किस तरह से हुआ। ना तो उसमें इमाम साहब का नाम है, पता है, ना तो किस मस्जिद में वाक़या पेश आया, कहीं का मामला है, ये समझ में नहीं जी। आया। ख़ैर, अब इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, तो इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए ये बात अगर हकीकत है, तो क्या इस तरह हाँ, करना हाँ, चाहिए नहीं, नहीं, उन्होंने? वही बता रहा हूँ कि इसके बारे में कि हकीकत क्या है, तो इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर ये सच है, सही जी, है और ये खबर दुरुस्त है, तो ये काबिल अफ़सोस है जी, और बहुत अफ़सोस की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमाम साहब को चाहिए था, जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे साथ इस तरह का मामला पेश आया, तो उनको चाहिए था कि उस जगह का नाम मेंशन कर देते जी। और सदर जो हैं या ज़िम्मेदारान। हाँ, उनको नाम तो लिखना चाहिए था और अपना पूरा एड्रेस भी डालना हाँ, चाहिए था। एड्रेस एड्रेस वगैरह उसमें डालना कर नहीं चाहिए था। डाला उन्होंने। और अगर ये नहीं कर रहे थे तो कम से। लेकिन और एक जी, जी, फ़ोन एक नंबर। दिलचस्प बात उन्होंने ये भी उसमें नकल की, आपने पढ़ा होगा कि हमारी अहलिया ने पैसे जमा किए थे और अहलिया ने कुछ अपने भाई से लिए थे, मायके से लिए थे, फिर मोटरसाइकिल ली थी। देखो तो पहले, नहीं वो। मतलब इतनी मेहनत से उन्होंने जी, जी। हाँ, लेके दिया कोशिशों से, फिर इस तरह की बातें मस्जिद के ज़िम्मेदार कर रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो फिर हाँ, नहीं, मेरे ख़्याल से इस देखिए तरह नहीं देखिए करना वही मैं चाहिए, आपको बता रहा था बड़ी पहले ही, गलत बात है। आपको यही बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ ये है जी, कि जिन्होंने ये तहरीर लिखी है, तो उनको यही चाहिए कि भई नाम मेंशन करें और जगह का लोकेशन वगैरह उसमें लिखना जी, चाहिए था, ताकि उसमें आसानी ये हो जाती कि जो ज़िम्मेदारान जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं या इसी तरह सदर वगैरह हैं, तो उनकी भी इस्लाह हो सकती है। जिससे कि जी। हमारे करीब-करीब के जो उलमा कराम हैं, वो वहाँ जाते और वो सदर साहब को या जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, उनको समझाते जी, और जी, बताते भाई बिल्कुल। क्या मामला है और वो हकीकत क्या है इसकी। कम से कम जो हकीकत है ना, तो वो खुल करके सामने आ जाती है कि क्यों ये सबके इल्ज़ाम सामने लगाया आ गया जाती है हैं। जी, और क्यों ये मामला पेश आया है। तो वहाँ के उलमा करीब के जो रहने वाले उलमा हैं, तो वो खुद इसके बारे में कर लेते जो कुछ होता, लेकिन उसमें जगह की तायीन नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर जगह की, अगर मामला ये सही है, तो ये बहुत अफ़सोस की बात है और इस तरह के वाक़यात ये कोई जी, नए नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने हैं। ये तो ऐसा इमामों के साथ जी। इस तरह से होता रहा कि अगर इमाम साहब कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इमाम साहब खा रहे हैं इतना बढ़िया, कहाँ से भी खा रहे हैं? इमाम साहब ने इतना बढ़िया से जूता खरीद लिया, चप्पल जी, खरीद जी। लिए, चश्मा बनवा लिया या कुछ और चीज़ खरीद ली, तो इमाम साहब ने ये मतलब हाँ, जी, इल्ज़ाम जी, लगाना, बिल्कुल इस तरह से वो उँगली नज़रों उठाना। में आ जाते हैं। हाँ, हाँ, वो लोगों का इस जी, तरह से रहा है और ख़ुसूसन जी। जैसे कि हर जगह, हर गाँव में, हर शहर में इमामों से जलने वाले या हसद। हाँ, अक्सर जगहों पे ऐसा ही होता है। कुछ जगहें हैं जहाँ अइम्मा हज़रात सुकून के साथ रह रहे हैं, वरना आप अक्सर जगहों में देखेंगे कि इमाम साहब के साथ ज़्यादती नहीं, और होती है। ज़्यादती करने वाले जी, या ये कह लीजिए कि हसद रखने वाले इमाम साहब से ज़्यादातर वही लोग होते जी। हैं जो बेरोज़गार बैठे होते हैं। गाँव में होते हैं तो बेरोज़गार बैठे होते हाँ, हैं। काम कुछ होता नहीं, सही उनके बात है, पास बिल्कुल कोई काम सही, नहीं होता, बिल्कुल सही। कोई काम उनके पास होता ही नहीं है। बस, अरे इमाम साहब तो सिर्फ़ नमाज़ पढ़ा रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इमाम साहब को तनख्वाह भी मिल रही है। तो ये इस तरह के जो एतराज़ात करने वाले या जी, खुराफात करने वाले, ये वही लोग होते हैं जो बेरोज़गार बैठे होते हैं। और जिन लोगों के पास कोई काम होता है ना, जी, तो वो लोग अपने जी। काम से काम ज़्यादातर रखते हैं, तो उनका इन चीज़ों से कोई लेन-देन नहीं रहता है।
जी। जी, जज़ाकल्लाह। और अब मैं अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि कई हज़रात ने हमसे भी फ़ोन करके पूछा और भी कई जगहों पे हमने सुना कि आप यूट्यूब पे बहुत ज़ोर और शोर से काम करते थे, वीडियोज़ डालते थे, खबरें देते थे, तो अब वो सिलसिला क्यों रुका हुआ है? नहीं, वो अभी तकरीबन 1.5 साल से वो रुका हुआ है, उसकी वजह ये हाँ, रही ये है। तकरीबन डेढ़ साल हो गए हैं जब से ये हाँ, सिलसिला रुका हुआ है, तो कई अहबाब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा यही हुआ कि मौलाना समीरुद्दीन साहब जो हैं इंग्लैंड वाले, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको वो वीडियोज़ देते हैं, जी, मुझे जी, भी अपनी बिल्कुल। वीडियोज़ दिया करते हैं, चाँद से मुतालिक जो खबरें होती हैं, तो उनकी वीडियो वो जी, तमाम यूट्यूबरों को देते हैं। इसी तरह उन्होंने एक वीडियो दी। जी। अच्छा, अच्छा। उन्होंने फिर जी, उनकी तारीफ़ में कई जुमले कि वो बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। तो मैंने वो वीडियो जी। मौलाना समीउद्दीन साहब के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद 2-4 घंटे के अच्छा। बाद मुझे मेल मिला कि भाई आपने किसी दहशतगर्द की तारीफ़ कर दी है जिस वजह से हम आपका चैनल डिमोनेटाइज़ कर रहे हैं, और ये भी लिखा था कि हमेशा के डिमोनेटाइज़ लिए हम कर रहे हैं, अच्छा डिमोनेटाइज़ कर तो रहे ये हैं। वजह है। तो बस यही वजह जी, बनी, जी। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उस पर फिर काम करने की नहीं इतनी हिम्मत। जी, जी, आपके दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और जितने हमारे ऑडियंस हैं मौलाना गुफ़रान बिन याकूब साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिल आप ले फिलहाल सकते हैं वो वहाँ से। चैनल जो जी, पुराना वाला था, वो चैनल वो बहाल हो गया है। जी। अब उसमें कुछ थोड़ी सी अच्छा, शराइत, बहाल हो जी, गया है? जी, थोड़ी सी शराइत बाकी हैं, जी, और बाकी अब वही पुराना ही वाला चैनल चलेगा माशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी। जी। और अच्छा दूसरी बात, आप फ़ेसबुक पर एक ख़ास तबक़े को अब उधेड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं उच देखिए, हकीकत यही है कि जी। आप सोशल मीडिया के ज़रिए देखते ही होंगे कि बरेलवी उलमा जी, जी। ये देवबंदी पर किस जी। तरह से इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, कैसे-कैसे भयानक इल्ज़ाम लगाते हाँ, रहते हैं। इल्ज़ाम ऐसे रहते हैं, ना तो कोई सर ना नहीं, पैर, नहीं, कुछ ऐसे होता ही इल्ज़ामात नहीं इनके है, रहते मतलब हैं, ये ये तो बात है हकीकत ख़ैर। हकीकत से कुछ ताल्लुक होता ही नहीं होगा। बस ये है जी, कि बस जी। जो पाया, जो मुँह में आया उठा के बक दिया। अब ये मैं जी। किसी ख़ास तबके को या ख़ास फ़िरके को निशाना तो नहीं बनाता अ, हूँ, लेकिन ये है उनकी हरकतें जी। क्या हैं, वो मैं बस स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि ये देखिए इनकी हरकतें ये हरकत ये कर रहे हैं, जी, और जी, हमारे ऊपर हाँ। उल्टे इल्ज़ाम लगा अभी रहे हैं। एक जैसे कि और 1 मिनट हाँ, सही बात है मौलाना ये। साहब, 1 मिनट, जैसे कि अभी जी, सोशल जी। मीडिया के ज़रिए आप देखते ही होंगे कि कुछ बरेलवी उलमा हैं, जी, जो मैं आपको वीडियो दे दूँगा, जी, आप स्क्रीन पर लगा दीजिए कि किस तरह से ये लोग देखिए ढोल बजा जी, रहे हैं। और ये जलसों में बाकायदा स्टेज पर बजा रहे हैं और आवाम को बाकायदा सिखा रहे हैं। जी। देखिए आवाम भी इसमें, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो इसमें देखिए कि आवाम भी बजा रही है और जी, मौलाना साहब भी कितनी शानदार तरीके से बजा रहे हैं। तो ये ढोल बजाने जी, वाले, ताशा बिल्कुल। बजाने वाले, ये खुराफात करने वाले अपने आप को सच्चा जी, आशिक़ रसूल कहते हैं। ये है। अरे कम से कम भाई नमाज की तालीम दे जी। देते, रोज़े की तालीम दे देते, लोगों को नबी की सीरत हाँ, बता हाँ, इन देते। चीज़ों से तो बहुत दूर मामला रहता है, उन लोगों के बयान में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ उलमा हैं उनके जो ये बातें ज़िक्र करते हैं, बाकी अक्सरों का हाल यही नहीं है कि बस खाली देखिए हँसाते हैं मौलाना हाशिम और साहब, फ़िरका वाराना बयानबाज़ी देखिए करते मौलाना हैं। हाशिम साहब, जी, अभी ये 1 मिनट, हाँ, हमारे जैसे कि बरेलवियों में एक मुफ्ती हैं, जी। मकराना के नाम से, क्या नाम है? शम हाँ, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब शमसुद्दीन मकराना साहब। के बहुत अब अच्छा जैसे बयान कि करते हैं, मैं तो वो, सुनता हूँ उनके बयान जी, को। जी, वो, और हैं आज़मगढ़ के मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी हाँ, साहब, हाँ। वो नहीं, वो ऑल जैसे इंडिया क्या मुस्लिम कहते हैं, पर्सनल के भी कोई रुकन हैं। हाँ, हाँ, जैसे इन लोगों के बहुत अच्छे बयान होते हैं। जी, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब जो कहते हैं ना कि फातिहा को तरजीह कम, नमाज जी, रोजे पर फोकस ज्यादा करो। तो अब बरेलवी उलमा ने क्या किया, इनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा दिए और ये भी कह दिया कि तुम वहाबी हो गए हो, तुम देवबंदी हो गए हो। तो मतलब ये है कि बरेलवी आलिम अगर नमाज रोजे की बात कर लेता है ना, तो उसके ऊपर सीधे देवबंदी होने का हाँ, फतवा तो लग वो जाता है। बरेलवी नहीं है, वो तो ये सुन्नियत से ख़ारिज है। जी, अभी कल ही की बात है कि हमारे दोस्त हैं हज़रत मौलाना आसिम साहब लखनवी, उन्होंने एक वीडियो हमको भेजी, हमने वो आपको भी दिया था, तो वो वीडियो दिए थे, उसमें एक बरेलवी आलिम साहब तकरीर कर रहे जी, थे जी, कि किसी नीची बिरादरी के जो है लोग उलमा ना बने, आलिम और हाफ़िज़ ना बने। ख़ान और सैयद ही आलिम और हाफ़िज़ बने, किसी और नीची बिरादरी के जो है आलिम और हाफ़िज़ बन ही नहीं सकते, मुफ्ती बन ही नहीं सकते। देखिए, अब देखो देखिए कैसे-कैसे ऐसा है कि आप ज़रा कुछ ये लोग बता जो है ना, दीजिए इनको भी। ये लोग तो ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा कर रहे हैं। हालाँकि किसी को जी, किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है। कुरान करीम में भी है और हदीस नबविया से साबित होता है कि भई अगर किसी को किसी पर फ़ज़ीलत है तो सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर बस। अगर कोई मुत्तकी है, परहेज़गार है, अल्लाह से डरने वाला है, तो तभी उसको उस पर फ़ज़ीलत दी जा सकती है, और ऐसे यूँ ही नहीं
कि कोई अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, वो आलिम नहीं बन सकता। ये कोई बात थोड़ी हुई। ये है कि बस बरेलवियत में जहालत ज़्यादा है और ख़ुसूसन इनके उलमा के अंदर ये जहालत जी, ज़्यादा जी, है। जहालत ही असल वजह जहालत जी, ही है। तो बस यही चीज़। अच्छा जी, तो एक और बात ये पूछना चाहूँगा कि हमेशा आप इसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाते हैं, तो कभी किसी ने कोई धमकी या कोई बातचीत तो नहीं की? अब कमेंट्स में तो फ़ोन करके या मैसेज करके? कमेंट्स में तो मैं इख्तियार देता हूँ, हालाँकि मैं ये भी कर सकता हूँ। कमेंट में तो ये बहुत हाल बुरा रहता है, बाकी पर्सनल तौर पे कभी किसी ने फ़ोन किया हो या आपका जो व्हाट्सएप पर्सनल है, वहाँ पे मैसेज किया हो कि आपको नहीं, वहाँ तक अभी बताएँ यहाँ आप? तक अभी कोई नौबत नहीं आई है कि व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। बस ये है कमेंट्स, और मैं इसका जी, इख्तियार भी देता हूँ, मैं चाहूँ तो कमेंट्स बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स बंद नहीं करता हूँ, कि जी। बस जिसको जो बकना है बक ले। बाकी जी, जी, हाँ, बस हाँ, बस बकने उनकी जो दो। हरकतें हैं ना, तो बस हरकतें उनको हुँ। हाथ में पकड़ा देता हूँ, ये तुम्हारी हरकत है भैया, अपनी हरकत देखो ना, कि क्या कर रहे हो? और ये हरकतें कर के अपने आप को सच्चा आशिक रसूल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें।